शक्ल तो दिखाई जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें आप। चाहे वो बस्ती के हो, गोंडा के हो, सिद्धार्थनगर के हो, मऊ के हो, कुशीनगर के हो, महाराजगंज के हो, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए मेरे दोस्त तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, आज अखिल भारतीय एनजीओ महामंच आज बस्ती के इस कार्यक्रम में मंच के सभी सिपाहियों ने यह साबित कर दिया है कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच एक ऐसा संगठन है जो आने वाले कल में पूरे उत्तर प्रदेश को बस्ती से पूरी टीम रहमान सर, हुसैन सर, आयाज सर, वसीम सर, जितने भी मेरे सिपाही हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। गोंडा से परवेज साहब और भी जो तमाम हमारे सिपाही आए हुए हैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। गोरखपुर, कुशीनगर और मऊ से आए हुए तौसीफ साहब, डॉक्टर परवेज साहब, वसीम साहब, नसीम साहब, इंद्रजीत साहब, सभी सिपाहियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जावेद भाई का भी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया अखिल भारतीय एनजीओ महामंच? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि हर साल शराब की वजह से लाखों मौतें होती हैं, लाखों औरतों की मांग उजड़ जाती है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अपना भविष्य बेहतर बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है उन गरीब मजलूम बच्चों को स्कूल भेजना जिनके परिवार के लोग शराब की वजह से मर गए हो? क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है उन गरीब बच्चियों की शादी कराना जिनके पिता शराब की वजह से मर गए हो? आप पूछिए, अपने दिल से पूछिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये शराब एक ऐसी जहर है, ये शराब एक ऐसा नशा है जो पूरे समाज को गंदा कर देता है, जो पूरे समाज को बदनाम और बर्बाद कर देता है। और जिस परिवार का व्यक्ति शराब पीता है, जिस परिवार का व्यक्ति नशा करता है, जिस परिवार में ये शराब पहुंच जाती है, उस परिवार का अमन, चैन, खुशी सब गायब हो जाती है, सब खो जाती है और वो परिवार गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के जितने भी सिपाही हैं वो सभी अपने आप में जिंदा है, जिंदा दिल है। हिंदुस्तान के हर आवाम की हिफाजत और रक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, लोग कहते हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रास्तों पर सियासत करती है? क्या उनको नहीं पता कि हर साल शराब की वजह से जो लाखों लोग मरते हैं, क्या उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए? शराब से मरने वाले उन बच्चों के जो पापा होते हैं, जो पिता होते हैं, जो अब्बा होते हैं, उनके मरने के बाद उन मासूम बच्चों को कूड़ा बेचना पड़ता है। भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखी गई है अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की, आपके सामने खुदा ना लाए, कभी इन चीजों का सामना ना कराए, क्योंकि वो चीजें इतनी बुरी होती हैं कि जिसका एहसास भी दिल को एकदम तोड़ देता है, उसको उड़ा देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद
खुशियां आ जाती हैं, लोग झूम उठते हैं और पूरे मोहल्लों में, गांव में, हर जगह मिठाइयां बढ़ती शुरू हो जाती हैं। मिठाइयां बढ़ती हैं, लोग कहते हैं कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, और वो माँ बाप बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो उसकी परवरिश करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे लिए एक गिलास पानी लेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ऐसी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों से। लेकिन अफसोस की बात, अगर वो बच्चा किसी तरह से शराब की लत में आ जाता है, अगर वो बच्चा किसी वजह से नशे की लत में आ जाता है, अगर वो बच्चा किसी तरह से ड्रग्स की लत में आ जाता है, तो वो शराब पीने लगता है, ड्रग्स पीने लगता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि मेरे माँ के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे बाप के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें वो भूल जाता है। और मैं आपको बता दूं, खुदा न करे ऐसा हो, शराब पीने की वजह से अगर आपकी मौत हो गई, आप मर गए, आप इस दुनिया से चले गए, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने आपको प्यार से दो लुक़मा खिलाया, जिन माँ बाप ने खुशी खुशी आपकी शादी की, जो औरत अपना पूरा परिवार छोड़ के आपके साथ आती है जीवन यापन करने के लिए, आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चों की परवरिश करने के लिए, अगर उस औरत को आधी उम्र में अगर विधवा होना पड़े, तो सोचिए उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो बच्चों का लालन पालन कैसे करेगी, उन बूढ़े माँ बाप को एक वक्त की रोटी और एक गिलास पानी कौन देगा। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका बूढ़ा माँ बाप है, वो जिस आदमी की मरने की उम्र है वो जिंदा है, उसके सामने उसका बेटा चला जाता है, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं खून बहेगा। वो तरसेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ के चला गया, मैंने ऐसे बेटे को पैदा किया जिस बेटे ने मुझे एक वक्त का खाना और एक गिलास पानी का नहीं दे पाया। इस बुढ़ापे में मैं किसके पास जाऊं, किसके सामने हाथ फैलाऊं, किससे रोटी मांगूं। वो औरत जो आधी उम्र में विधवा हो गई, सोचिए उसका सहारा कौन बनेगा। उसके बच्चे जो बेचारे मासूम हैं, जो नादान हैं, अगर वो शख्स शराब की वजह से मर गया तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनको रोड पे आना पड़ा, रोड पे आकर के प्लास्टिक गिरना पड़ा, तमाम मजदूरी और बेकारी करनी पड़ी, उस औरत को भीख मांगना पड़ा और बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उनका बेटा शराब पी के मर गया। तो हम लोग की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, पूरे समाज के हर लोगों के साथ हो सकता है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी बंदे को हम शराब की वजह से मरने नहीं देंगे, किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा हम छीनने नहीं देंगे, किसी औरत को विधवा होने नहीं देंगे और किसी मासूम बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीनने देंगे। क्योंकि आप लोग जान लीजिए, जब जिसका कोई नहीं होता है उसके दिल से जाके पूछिए, उसके आंखों के आंसू से पूछिए, उसकी तकलीफों से पूछिए, क्योंकि उसके दिल पे क्या गुजरती है शायद हम और आप महसूस न कर सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा ही एक वाकया था, उस परिवार के घर हम लोग कुशीनगर गए। महामंच की जो टीम है वो वहां गई, उन परिवारों से हम लोगों ने बात किया और बात करने के बाद ये इरादा बना कि अब जब तक इन परिवारों को हम इंसाफ नहीं दिला देते, जब तक इन परिवारों को उनका हक नहीं दिला देते, उनका खोया हुआ बेटा वापस तो नहीं ला सकते। लेकिन अब इनको सरकार द्वारा जो सहयोग मिला है उसको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम लोग। हम लोगों ने मंच के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियोस उनकी बना के डाली। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजते वहां के लोगों को सहायता मिल गई, वहां के लोगों को मदद मिल गई। सरकार की तरफ से हर व्यक्ति को 2,30,000 रुपए मिल गया, क्योंकि ऐसी भारतीय है आंदोलन को मजबूत करने का, गरीबों को उनका हक दिलाने। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से, हम में से चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, किसी भी कौम से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर खुदा, हर भगवान, हर ईश्वर, हर अल्लाह ये हमसे हमेशा कहता है कि अगर आपको हमने दुनिया में भेजा है, अगर हमने आपको इंसान बनाया है, अगर हमने आपको दुनिया के लोगों में पैदा किया है, तो इस बात को आप मान
लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के साथ साथ, आपके समाज के साथ साथ, आपके बच्चों के साथ साथ आप पूरे हर मिल्लत के लोगों की खिदमत करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनकी देख रेख करनी है। तो सोचो कि अगर मेरा खुदा, अगर मेरा भगवान मुझे ये इजाजत देता है मेरे दोस्तों, तो हम कौन होते हैं जो उसकी इजाजत की नाफरमानी करें। तो आइए हम सब मिल करके इस समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सब मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में शराब को बंद कराने का काम करते हैं। आइए हम सब मिल करके उन विधवा औरतों को विधवा होने से रोकेंगे जिनके पति शराब की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उनका दर्द हमें और आपको महसूस करना होगा, उनकी तकलीफ हमें और आपको महसूस करनी होगी। अगर आप दर्द महसूस करेंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक सच्चा भारतवासी बन पाएंगे, एक सच्चा देशभक्त बन पाएंगे। क्योंकि गरीबों पे, मजलूमों पे, असहायों पे सियासत करना सिर्फ नेताओं का काम है। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का हर सिपाही वो नेता नहीं, वो समाज सेवी है। वो नेता नहीं लोगों के आंसू पूछने वाला है, वो नेता नहीं लोगों के दुख को समझने वाला है। तो मुझे लगता है कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का हर सिपाही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देगा। और आने वाले कल में इस आंदोलन में जैसे कहा गया है कि एक ही सोच, एक ही सपना, शराब मुक्त हो प्रदेश अपना। ये जो सपना हम लोगों ने देखा है मेरे दोस्तों, इसे हमें और आपको मिलकर पूरा करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दो बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। ये दो बच्चियां जो आज हम लोग के बीच में आई हैं, पीड़न का जरिया जो है वो सबसे ज्यादा पुरुष होता है, सबसे ज्यादा पुरुष होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भारत भर में ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जिनकी हत्या कर दी गई, ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं इस पुरुष समाज से, इस पूरे देश के लोगों से कि अगर बच्चियों की हिफाजत हम नहीं कर पाए, अगर महिलाओं की हिफाजत हम नहीं कर पाए, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन हमारा कैसे सफल होगा, हमारा कैसे कामयाब होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, अगर ये नहीं होगी तो सृष्टि का विकास नहीं होगा, अगर ये नहीं होगी तो कोई नया बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, जिस औरत ने आपको पैदा किया वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, ऐसी तमाम औरतें हैं। लेकिन जिस माँ ने पैदा किया, क्या उसने कभी सोचा होगा कि उनका बेटा किसी बच्ची को जलील करेगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनका बेटा किसी बच्ची के साथ बलात्कार करेगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जो मासूम बच्चियां इज्जत के लायक हैं, प्यार के लायक हैं, सम्मान के लायक हैं, ऐसी बच्चियों के साथ दरिंदगी होगी, उनकी हत्या होगी, उनके साथ बलात्कार किया जाएगा? तो सोच लीजिए कि अगर बच्चियों के साथ ये दुराचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, तो मैं अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के हर सिपाही से ये गुजारिश करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि इस मंच को आपको भारत के कोने कोने में पहुंचाना है। और बच्चियों पे हो रहे अत्याचार, बच्चियों पे हो रहे जुल्म, चाहे वो आपकी बेटी हो, हमारी बेटी हो, या भारत के किसी भी वर्ग की बेटी हो, उस बेटी की हिफाजत के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, हमें और आपको कोशिश करनी होगी और उसकी आबरू की हिफाजत करनी होगी, उसको शिक्षित बना करके एक बेहतर भारत का निर्माण करना होगा। एक बात मैं आप लोगों से और कह दूं, जितने भी सिपाही यहाँ मौजूद हैं, आप सभी उन लोगों में से हैं। लोगों पे सियासत करनी है, लेकिन हमें लोगों का साथ चाहिए, हमें लोगों का सहयोग चाहिए, हमें लोगों का प्यार चाहिए और हमें इंसानियत को बचाना है, हमें मानवता को बचाना है, हमें भाईचारे को बचाना है। और हिंदू मुस्लिम की जो नफरत दिलों में भरी है उसे खत्म करके सबके दिलों में एक नया हिंदुस्तान बनाना है, ताकि लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर सके, एक दूसरे से प्यार कर सके। और आने वाले कल में नफरत फैलाने वाले अगर नफरत की बात करेंगे तो सीने पे तिरंगा लिए हम आगे बढ़ेंगे और उनसे कहेंगे कि हम शहीद हो जाएंगे। तो इस दुनिया में भेजा है लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो आइए उन सभी मासूम बच्चियों के तन को ढकते हैं, उनको बाइज्जत उनके घर बचा करते हैं, उनको बाइज्जत उनके घर निकाल करके भेजते हैं, शादी करके भेजते हैं, ताकि वो अपने परिवार में खुशहाल रहें और किसी भी कमीने की नजर उन पे न पड़े। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का सपना बहुत बड़ा है।
सोच बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि अखिल भारतीय एनजीओ महामंच अब अपनी जिम्मेदारियों को तत्पर होकर निभाएगा, ईमानदारी से काम करेगा, अपने हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पर ये अभियान चलाएगा कि शराब नशा है, इसको मत करिए, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुटखा नशा है, इसको मत खाइए, आपको कैंसर होगा, आपका परिवार रोड पे आ जाएगा। शराब रोड पे लाती नहीं है, वो जमीन के अंदर दफन कर देती है। तो अगर हम लोग अपने अपने एरियो में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अगर हम लोग लग जाए कि हमें बस्ती शहर को खूबसूरत बनाना है, बस्ती शहर को बेहतर बनाना है, बस्ती शहर में हर गरीब मजदूर की मदद करनी है, बस्ती शहर में कोई कूड़ा पीने वाला बच्चा नहीं हो सकता है, बस्ती शहर के हर उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाना है, अगर यहाँ बैठे हुए सभी लोग ये सोच रहे हैं तो कल से बस्ती में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कल से बस्ती के लोगों के लिए एक ऐसे संगठन का उदय होगा जो उनके हर सुख दुख में उनका साथ देगा, उनको सहयोग करेगा। और मेरा वादा है आप लोगों से, अगर ईमानदारी के साथ कार्यक्रम होने लगे, ईमानदारी के साथ सारे पदाधिकारी काम करने लगे, तो ये वादा है कि बस्ती शहर के जिलाधिकारी से लेकर के जितने भी आला अधिकारी हैं वो आपके जाने से इंशाअल्लाह, आपके काम से, आपकी मेहनत से, आपकी ईमानदारी से, आपकी सोच से, आपकी नेक नीति से प्रभावित होकर के वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे और आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप पहले होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए मेहनत करेंगे और हर गरीब मजदूर को सहारा देने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, आप उन लोगों में से हो जिनको खुदा ने चुना इस नेक काम के लिए, आप उन लोगों में से हो जिनको भगवान ने चुना इस अच्छे काम के लिए। तो मैं आप लोगों से आखिरी शब्द में ये कहना चाहूंगा, सुविधाओं की कमी हमें संघर्ष सिखाती है, सुविधाओं की कमी हमें संघर्ष सिखाती है, भाईचारे की प्रवृत्ति उत्साह बढ़ाती है। सुविधाओं की कमी हमें संघर्ष सिखाती है, भाईचारे की प्रवृत्ति उत्साह बढ़ाती है। मिलजुल कर हम सभी रहे तो देश बढ़ेगा आगे, मिलजुल कर हम सभी रहे तो देश बढ़ेगा आगे। प्रगति देश की हुई तो समझो भाग्य हमारे जागे, भाग्य हमारे जागे। क्योंकि अपनी जिंदगी देश के नाम कर दीजिए, अपनी जिंदगी मुल्क के नाम कर दीजिए, अपनी जिंदगी देश के आवाम के नाम की कर दीजिए। ये मांग चलिए कि तब सफलता और कामयाबी आपको मिलेगी। मैं एक बार फिर अपने मंच के सिपाही, बस्ती के जिलाध्यक्ष आयतुल रहमान साहब, जी रहमान साहब और बस्ती के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनसे आए हुए, महाराजगंज से आए हुए, मऊ से आए हुए, जौनपुर से आए हुए, गाजीपुर से आए हुए, उन सभी साथियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उनको मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्त, जिस तरह से कार्यक्रम आज बस्ती में हुआ है या रात का कार्यक्रम अभी बस्ती में होना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बेहतर और खूबसूरत बनाया जाए, उत्तर प्रदेश के हर गरीब को अगर उसका हक और इंसाफ दिलाया जाए, उत्तर प्रदेश में किसी बच्ची के साथ अनुचित और गलत ना होने पाए, तो अपने अपने शहरों में आप अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की नींव डालने की कोशिश करिए, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच को वहाँ स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच की वहाँ पे मीटिंग कराने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होना सफल हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में अखिल भारतीय एनजीओ महामंच होगा। जहाँ गरीबों पे अत्याचार होगा वहाँ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच खड़ा होगा और उसके लिए इंसाफ की। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। हमारे गोंडा के कुछ सिपाही थे जिन्होंने ख्वाहिश जताई थी, वो कह रहे थे कि सर आपको माला पहनाना चाहते हैं। तो मैं गोंडा के सिपाहियों से कहना चाहूंगा, भैया आप हमारे हो, हम भी आपको माला पहनाएंगे और आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तैयार हूं, मैंने परवेज भाई से कहा
प्लेट मिल जाए वही काफी है। जोरदार तालियों से स्वागत। कौन सबसे ज्यादा माला भी आज सोच रहा है कि हम किसके किसके गले से खा जा रहे हैं। सर मंच के सभी सिपाहियों ने माला पहनाया। दोस्तों माला नहीं, मुझे आप लोगों से वादा चाहिए कि मंच के साथ ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे और मंच को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग तत्पर रहेंगे और हर जिले में मजबूती और ईमानदारी से काम करेंगे। दोस्त समाज को बेहतर बनाना है, इसकी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। संचालन महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो लाइन हम सुना सकते हैं। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो। दिए से सजा रखे हैं और हेलो, हमारे भाई सुहेल भाई जो कि DD1 के पत्र। दोस्तों ये हमारे दोनों जो संचालक वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक दिली से इन्होंने जो है संचालन किया है, कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो इनके सम्मान में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, आप सभी इनका सम्मान जरूर करें। आप लोग कार्यक्रम के बाद बाहर अभी जो है काफी बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने काम किया है और अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई है, मैं किसी को अगर भूल गया हूँ, नहीं बोल पाया हूँ, तो प्लीज आप लोग आ जाइए और तो सभी लोगों को माला पहना के उनका सम्मान करें। परवेज साहब, अरे आप आइए सर, आप लोग खड़े हैं, आइए आप लोग इस मंच की न्यू है। आप सभी लोग आज वक्त है का ये भी सारा जमाना आप पे फख्र करेगा, विश्वास करेगा जिस दिन आप लोग मंच के सपने को पूरा करेंगे। हर गरीब हर मजलूम की आवाज है आप, आने वाले कल हिंदुस्तान की पहचान है। हमारे बीच में नसीब भाई, जावेद भाई आए महाराज से।
लोग राम तीरथ वर्मा जी हैदराबाद से मंच नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद अख्तर हुसैन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस्ती की एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने जो है एक बहुत ही प्यारा मैसेज देने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो मैं सबसे पहले उस बच्ची का तारुफ आपसे कराता हूँ, उसके बाद बाकी बातें हम करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? फरीजा मंसूरी। फरीजा मंसूरी, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो सीनरी आपने बनाई है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी कि आपका कहना है कि गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए, ऐसा आपका कहना? तो क्या गुजारिश करेंगे आप देश की बच्चियों से, देश की आवाम से कि इस शराब मुक्ति के आंदोलन में वो क्या अखिल भारतीय जो महामंच का सहयोग करेंगे आप? तो देखा आप लोगों ने, ये थी फरीदा ने एक प्यारी सीनरी के जरिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में भी शराब की वजह से लाखों मौतें होती हैं और आपको पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, खूबसूरत हो सके, हर बच्चों को शिक्षा मिल सके। मुझे लगता है कि फरीदा मंसूरी की तरह हर बच्चों को बनना चाहिए। अखिल भारतीय महामंच से मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।